ओम शांति। 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 आज 28 सितंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बाप सर्वशक्तिवान है। सर्व शक्तियाँ, गुण, ज्ञान सब कुछ हमें बाप से प्राप्त होता है। बाप से हमें वर्षा मिलता है। क्या वर्षा मिलता है? अब बाप से हमें वर्षा लेना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? बाप को अपना वारिस बनाना पड़ेगा। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब बाप पर बलिहार करना है। करेंगे? ब्रह्मा बाप ने यह सब करके दिखाया कि बाप से वर्षा लेना है तो पहले उसे अपना वारिस बनाना है। जैसे पूछते हैं ना कि आपके कितने बच्चे हैं, तो कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं और एक शिव बाबा। शिव बाबा बड़ा बच्चा है। तो जो अपने बच्चे के लिए करते हैं वो उस शिव बालक के लिए भी करना है, उसको भी वारिस बनाना है। तो बाबा ने कहा कि बाप को अपना बच्चा बना लो और पूरे, तो क्या होगा? पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाए। बालक सो मालिक, है ना। इसके लिए बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। साथ ही बाबा ने कहा कि हर आत्मा प्रयास कर रही है। यहाँ पर प्रयास नहीं कहते, क्या कहते हैं? पुरुषार्थ कर रही है। तो क्या बनेंगे पुरुषार्थ कर? सतो प्रधान बनेंगे, है ना। तब बाबा कहते कि धीरे धीरे जैसे आत्माएं सतो प्रधान बनती जाएंगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ यानी कि जो वायुमंडल में भूकंप है, विनाश के जो काम सीन है वो दिखाई देने लगेंगे, उनसे फोर्स बढ़ेगी और ये पुरानी दुनिया क्या हो जाएगी? विनाश हो जाएगी और नई का आगम होगा। तो नई का स्वागत करने के लिए ही हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब यह नेचुरल कैलेमिटीज माने प्राकृतिक आपदा, हिंदी में इसे कहेंगे प्राकृतिक आपदा, वह विनाश का फोर्स बढ़ेगा और ये पुरानी दुनिया समाप्त होगी। बाबा कहते मीठे बच्चे जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब यह नेचुरल कैलेमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और ये पुरानी दुनिया समाप्त होगी। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? बताओ कौन सा पुरुषार्थ? पवित्र बनने से। गुड। और जो बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं। बहुत अच्छा। और बाप समान बन रहे हैं। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ। पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ, अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब बाप पर बलिहार करो, बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। बाप को अपना बच्चा बना लो
तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। दूसरा, संपूर्ण पवित्र बनो, तब पूरा वर्षा मिलेगा। दूसरा है संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर, यानी सजा खाकर, मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी, थोड़ा सा मानी माने रोटी मिल जाएगी। अब निर्णय आपने करना है। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। बाबा कहते बच्चों को सिर्फ एक की ही याद में नहीं बैठना है, 3 की याद में बैठना है। आज बाबा ने कहा 3 की याद में बैठना है। भले एक ही है, परंतु तुम जानते हो वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। तो कितने की याद में बैठना है? 3। तो बाबा ने कहा इजी है कि एक ही है। हम सब को वापस ले जाने आए हैं। ये नई बात तुम ही समझते हो। बच्चे जानते हैं, वह जो भक्ति सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह सब हैं मनुष्य। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे ना। यह तो है निराकार। निराकार आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। ये ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। जब बैठे हैं तो कौन सुन रही है? मैं आत्मा ज्ञान सुन रही हूँ बाबा से सम्मुख। अभी तुम बेहद के बाप की याद में बैठे हो। बेहद के बाप ने कहा है रूहानी बच्चों मुझे याद करो तो पाप कट जाएं। यहाँ शास्त्र आदि की तो कोई बात नहीं है। जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। कितना भारी टीचर है। ऊंचते ऊंच तो पद भी ऊंचते ऊंच प्राप्त कराते हैं। जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तब फिर लड़ाई होगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। याद भी ज़रूर करना है। बुद्धि में सारा ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर समझाते हैं नई दुनिया के लिए। छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं। तुम तो समझदार हो, जानते हो बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और बाप से ऊंच पद पाएंगे। यह भी जानते हो कि लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पद पाया है वह शिव बाबा से ही पाया है। ये लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 का चक्र लगाकर अभी ब्रह्मा सरस्वती बने हैं। क्या बने हैं? ब्रह्मा सरस्वती। यही फिर क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये दोनों भी अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। जैसे पहले झुकाते थे, है ना, तो उस तरह से अंधश्रद्धा से नहीं झुकाएंगे भी तो उनके सम्मान में, समझ के साथ कि ये कितनी श्रेष्ठ आत्माएं थी, इन्होंने अपना जीवन यह कैसे बनाया, जो आज तक भी आत्माएं सब इनके सामने झुकती हैं। ठीक है, तो वो समझ के साथ, ये समझ किसने दी हमें? परमपिता परमात्मा ने। तो बाबा कहते देवताओं के आगे जाकर मनुष्य अपने को पतित सिद्ध करते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? कि आप सर्वगुण संपन्न हो और हम पापी विकारी हैं, कोई गुण नहीं है। तो क्या कहते? मुझ निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं। तुम जिनकी महिमा गाते थे अभी तुम स्वयं ऐसा बन रहे हो। स्पष्ट हुई बात? कितनी क्लियर कर बाबा ने समझाई है कि जिनकी महिमा गाते थे। कब से गा रहे हैं महिमा? द्वापर से गाते आए हैं।
तो बाबा कहते अभी तुम स्वयं ऐसा बन रहे हो। कहते हैं बाबा ये शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ है? बाप कहते हैं जब से रावण का राज्य शुरू हुआ है। ये सब है भक्ति की सामग्री। तुम जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। ये संस्कार आत्मा ले जाएगी। भक्ति के संस्कार नहीं जाने हैं। भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्यों के पास ही जन्म लेंगे। ये भी है जरूरी। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान का चक्र चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? ज्ञान का चक्र। कि सतयुग में हम क्या थे, त्रेता में क्या थे, द्वापर में क्या थे, कलयुग में क्या, और पुरुषोत्तम संगम युग पर हम क्या से क्या बन गए? क्या बन गए? हीरे तुल्य बन गए। और हीरे से क्या बन जाएंगे फिर? क्या बन जाएंगे? देवी देवता बन जाएंगे, है ना। तभी तो श्रेष्ठ का है, हीरा श्रेष्ठ होता है ना। इस समय ईश्वरीय संतान है, कल भी मुरली में है। बाबा ने कौन से कुल की स्थापना की है? कौन से ईश्वरीय कुल की स्थापना की है? उत्तर दो भाई। देवी देवता कुल नहीं, कौन से ईश्वरीय? ब्राह्मण कुल की। ताली बजाओ आत्मा के लिए। नई आत्मा, बहुत अच्छे। तो और कौन से और डिनाइस्टी कौन सी स्थापन की है? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। कुल कौन सा स्थापन किया है? ब्राह्मण कुल। तो बाबा कहते हैं सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। तो बाबा कहते बुद्धि में ये ज्ञान का चक्र चलना चाहिए। साथ साथ बाबा को भी याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है। बाप को याद किया तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा हमारा टीचर भी है। तो पढ़ाई बुद्धि में आएगी। जब टीचर के रूप में याद करेंगे तो पढ़ाई बुद्धि में आएगी। और सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। याद की यात्रा चल रही है। ये क्या चल रही है? याद की यात्रा। ओम शांति। भक्ति और ज्ञान। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। उनको भक्ति का सारा मालूम है। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होगी, मनुष्यों को ये पता नहीं है। वहाँ भी आकर के समझाते हैं सतयुग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे। महाभक्ति का नाम नहीं, एक भी मंदिर नहीं था, सब देवी देवता ही थे। पीछे जब आधी दुनिया पुरानी होती है, यानी 2500 वर्ष, यानी 2500 वर्ष पूरे होते हैं, अथवा त्रेता और द्वापर का संगम होता है, तब रावण आता है। संगम तो जरूर चाहिए। आज बाबा ने पूरी कहानी को बड़े अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है, ताकि बच्चे, बूढ़ी माताएं भी अच्छे से समझ सकें कि यानी 2500 वर्ष पूरे होते हैं, अथवा त्रेता और द्वापर का संगम होता है, तब रावण आता है। संगम तो जरूर चाहिए। त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आते हैं, जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। यह सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। बाप भी आते हैं कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर। कब आते हैं बाप? कलयुग के अंत और सतयुग आदि के संगम पर। और रावण आता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। अब उस संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, उनको तो अकल्याणकारी ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि गिरते गए ना, नीचे गिरावट हुई। बाप का ही नाम कल्याणकारी है। द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू होता है। बाप तो है चैतन्य बीज रूप। उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। वह बीज भी अगर चैतन्य हो तो समझावे मेरे से यह झाड़ ऐसे ऐसे निकलता है, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकता। हम समझ सकते हैं कि बीज डालने से पहले झाड़ छोटा सा निकलता है, फिर बड़ा हो फल देना शुरू करता है, परंतु चैतन्य ही सब कुछ बता सकता है, वो बीज तो नहीं बता सकता, है ना। तो कहते दुनिया में तो आजकल मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं, चंद्रमा में जाने की कोशिश करते हैं,
ये सब बातें अभी तुम सुन रहे हो। चंद्रमा तरफ कितना ऊंचा, लाखों माइल्स तक चले जाते हैं, चंद्रमा पर गए हैं ना, परंतु अंत पा नहीं सकते। जाने के बाद भी क्या चंद्रमा का अंत पा सके? नहीं पा सकते। तो बाबा कहते कि जांच करने के लिए देखें कि चंद्रमा क्या चीज़ है, कितने माइल्स तक जाते हैं, और फिर जांच करने के लिए देखें कि चंद्रमा क्या चीज़ है। इसी इन्वेंशन के लिए गए हैं। समुद्र में कितना दूर तक जाते हैं, जांच करते हैं। बाबा कहते परंतु अंत पा नहीं सकते। पानी ही पानी है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, उनको पेट्रोल इतना डालना है जो फिर वापस भी आ सकें। आकाश बेहद है ना, सागर भी बेहद है। आकाश भी बेहद है और सागर भी बेहद है। जैसे ये बेहद का ज्ञान सागर, और बाप भी क्या है? बेहद का सागर है। तो उसका अंत पाया या नहीं पाया? नहीं पाया। बाप बेहद है, उसका अंत पाया या नहीं पाया? सृष्टि के आदि मध्य अंत सब चीज बाबा ने अपना सारा राज बता दिया, और कह रहे हैं कि नहीं पाया। पाया नहीं पाया। अभी तो कहते हैं गान, गीत भी कौन सा गाते हैं? पाना था सो पा लिया। कहते चिड़ियों ने सागर हप कर लिया। तो पाया या नहीं पाया? तो बाबा कहते हैं जैसे ये बेहद का ज्ञान सागर है, वह है पानी का बेहद का सागर। आकाश तत्व भी बेहद है, धरती भी बेहद है। चलते जाओ, सागर के नीचे फिर धरती है। पहाड़ी किस पर खड़ी है? पहाड़ी किस पर खड़ी है? धरती पर। फिर धरती को खोदते हैं तो पहाड़ निकल आता है, उसके नीचे फिर पानी भी निकल आता है। सागर भी धरनी पर है। सागर भी किस पर है? धरनी पर है, लेकिन उसकी था को पा नहीं सकते, उसकी गहराई को। उसका कोई अंत नहीं पा सकते कि कहाँ तक पानी है, कहाँ तक धरती है। परम पिता, अब ध्यान से सुनेंगे, परम पिता परमात्मा जो बेहद का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे। उनके अंत को तो पा लिया ना, इसलिए उसको बेअंत नहीं कहेंगे। दुनिया वालों ने कहा बेअंत है वो, कि उसके अंत को कोई पा नहीं सकता, लेकिन बच्चे कहेंगे। बच्चों को तो बाप के सारे राज बताए। मनुष्य बल कहते हैं कि ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है, परंतु तुम समझते हो कि ईश्वर तो बेअंत हो ही नहीं सकता। बाकी है आकाश बेअंत है। यह 5 तत्व हैं, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी। यह 5 तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं। आत्मा भी तमो प्रधान बनती है, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। कितनी छोटी सी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है। ये चक्र फिरता ही रहता है। यह अनादि नाटक है। अनादि माने जिसका कभी भी अंत नहीं होता, ये लगातार चलता ही रहता है। इनका अंत नहीं होता, ये परंपरा से चला आता है। कब से शुरू हुआ ये कहें तो फिर अंत भी हो। यदि ये कहें कि भाई कब से शुरू हुआ तो फिर इसका अंत भी हो। बाकी ये बात समझानी है कि कब से नई दुनिया शुरू होती है, फिर पुरानी होती है। ये 5000 वर्ष का चक्र है जो फिर फिरता ही रहता है। अभी तुम जानते हो, बाकी उन्होंने तो दुक्का यानी गपोड़ा लगा दिया है। शास्त्रों में लिखा है कि सतयुग की आयु इतने लाखों वर्ष है, तो मनुष्य सुनते सुनते उनको ही सच समझ लेते हैं। ये पता नहीं पड़ता कि भगवान कब आकर अपना परिचय देंगे, है ना। लाखों वर्ष की बात कहने पर पता ही नहीं पड़ता कि कब आकर अपना परिचय देंगे। न जानने के कारण कह देते हैं कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष अभी पड़ी है। वो तो यही कहते हैं ना कि 40,000 वर्ष अभी पड़ी है। जब तक तुम ना समझाओ, जब तुम समझाते हो कि कलयुग बच्चा नहीं, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, तो वो समझते नहीं है। अभी तुम निमित्त हो समझाने के लिए
कि कल्प 5000 वर्ष का है, न कि लाखों वर्ष का है। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। मनुष्यों को पैसा होता है तो फिर खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको कितने पैसे देकर जाता हूँ। कितने पैसे? अथाह, है ना, विश्व की बादशाही दे दी, रत्नों की खानियां भरकर दे दी। कभी काउंटिंग करते हैं स्वर्ग में? देवी देवताओं को आज तक भी ऐसे ही दिखाते हैं। अशरफियां पड़ी हैं, उनको कभी भी काउंट करके नहीं, भरतू हाथ है। तो बाबा कहते कि मैं तुमको कितने पैसे देकर जाता हूँ। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का वर्षा देंगे। इससे सुख भी मिलता है और आयु भी बड़ी होती है। बाप बच्चों को कहते हैं मेरे लाडले बच्चों। क्या कहा बाबा ने? मेरे लाडले बच्चों। आज बाबा कह रहे हैं, प्रतिदिन कहते हैं मीठे बच्चे, मुरली के बीच में कह रहे हैं इसको आज अभ्यास करना कि बाबा हमें क्या कह रहे हैं। साथ में बाबा वरदान भी दे रहे हैं, आयुष्मान भव। क्या दिया वरदान? आयुष्मान, लंबी आयु वाले बनो। वहाँ तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती है, अब कभी काल नहीं खा सकता है। बाप वर देते हैं, तुमको आयुष्मान बनाते हैं, तुम अमर बनेंगे। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। क्या मतलब अकाले मृत्यु नहीं होगी? माने समय से पूर्व मृत्यु नहीं होगी। माता पिता के रहते कभी संतान की मृत्यु नहीं होगी। समय पर शरीर छोड़ेंगे, मृत्यु शब्द ही नहीं है वहाँ पर, इसीलिए कहा अमर, देवताएं अमर। तो वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी, वहाँ तुम बहुत सुखी रहते हो, इसलिए कहा जाता है सुख धाम। कोई चिंता फिक्र नहीं है, इसलिए तो कहा जाता है सुख धाम। आयु भी बड़ी होती है, धन भी बहुत मिलता है, सुखी भी बहुत रहते हैं, कंगाल से सिर ताज बन जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में बाप आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। वह तो जरूर छोटा सा झाड़ होगा, वहाँ है ही एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। उसको ही कहा जाता है विश्व में शांति। सारे विश्व में हम ही पाठधारी हैं, सारे विश्व में हम ही पाठधारी हैं। ये दुनिया नहीं जानती, अगर जानती हो तो बताए कब से हम पाठ बजाते आए हैं। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, गीत में भी है ना, बाबा से जो मिलता है सो और कोई से नहीं मिलता। सारी पृथ्वी, सारा आसमान, सारा विश्व की राजधानी बाप दे देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर बाद में जो राजाएं आदि होते हैं वे भारत के थे। गायन भी है, जो बाबा देते हैं वह और कोई दे ना सके, बाप ही आकर प्राप्ति कराते हैं। तो यह सारा ज्ञान बाबा कहते बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को भी समझा सको, इतना समझने का है। आज बाबा कह रहे हैं कि बच्चे समझदार बनो। अब समझा कौन सकते हैं? जो बंधन मुक्त हों। बाबा के पास जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? तो कहते 5 अपने बच्चे हैं और छठा बच्चा शिव बाबा है। तो जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहराना। शिव बाबा के बन गए तो फिर शिव बाबा अपना बच्चा बनाए, विश्व का मालिक बना देते हैं, बच्चे वारिस हो जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे वारिस हैं। आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दे दिया। क्या कहा? आगे जन्म में, तो माने ब्रह्मा बाबा ने अपने इस जन्म में अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान कर दी थी। है कोई उनके समान कोई दूसरा? सब कुछ का मतलब सब कुछ। अपने परिवार की किसी चीज़ की चिंता नहीं की, अपना सब कुछ दे दिया। अब ये भी नहीं कह सकते कि बाबा के कोई नहीं था। बाबा के 4 बच्चे थे, 2 बहुएं थी, 2 बेटियां थी, 2 बेटे थे, भरा पूरा परिवार था, है ना। लेकिन फिर भी अपनी सारी संपत्ति ट्रस्ट को दे दी, जिससे कि 14 साल तक यज्ञ की संभाल हुई, यज्ञ की पालना हुई है। तो बाबा कहते कि शिव बाबा के बन गए, तो फिर शिव बाबा अपना बच्चा बनाए, विश्व का मालिक बना देते हैं, बच्चे वारिश हो जाते हैं। लक्ष्मी, ये लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे
वारिस हैं। आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दे दिया तो वर्षा ज़रूर बच्चों को मिलना चाहिए। जब उन्होंने अपना सब कुछ दिया तो बाबा ने भी उनको विश्व की बादशाही दे दी। बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ, फिर दूसरा कोई नहीं। कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है, आपका फिर हमारा है। आप हमको सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो क्योंकि तुमको जो कुछ था वह दे दिया। तो बाबा ने कहा तुम जो कुछ था वो सब कुछ दे दिया। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में नूंद है ना। अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और तो नहीं है ना, इनको साक्षात्कार हुआ। किनको? ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ है ना। विनाश का भी साक्षात्कार हुआ तो तुम्हें नई दुनिया लानी है, तुम ये बनने वाले हो, नारायण बनने वाले हो, श्री कृष्ण बनने वाले, ये दोनों साक्षात्कार बाबा को हुए। अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और तो नहीं है, इनको साक्षात्कार हुआ। देखा राजाई मिलती है तो क्यों ना शिव बाबा को वारिस बनाऊं। जबकि बाबा का व्यापार कितना फैला हुआ था है ना, कलकत्ता में, बॉम्बे में, सिंध, हैदराबाद में। आज भी कलकत्ता में जाएंगे तो बाबा के नाम से ही कि लक्की की दुकानें हैं, सोने की दुकानें हैं, बाबा के नाम से ही चलती हैं। आज भी 10 दुकानें ऐसी हैं, उसी से उनकी जो है कमाई का साधन है, बाबा का नाम भी आज तक। तो बाबा कहते कि आगे जन्म में उन्होंने वारिस बनाया। अर्जुन तो और कोई नहीं है तो देखा राजा ही मिलती है तो क्यों ना शिव बाबा को वारिस बना, वह फिर हमको वारिस बनाते हैं। ये सौदा तो बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा कि ये सौदा तो बहुत अच्छा है। कभी कोई से कुछ पूछा नहीं। ब्रह्मा बाबा ने, बाबा लक्खीराज ने कभी किसी से कुछ पूछा नहीं और अपना सब कुछ दान कर दिया। गुप्त सब कुछ किया, इसको कहा जाता है गुप्त दान। किसको क्या पता इन्हों को क्या हो गया, तो सब कहने लगे कि पता नहीं इनको क्या वैराग्य आ गया, अपना सब कुछ दे दिया। किन्हों के समझा कि इनको वैराग्य आया, शायद सन्यासी बन गया। तो ये बच्चियां भी कहती हैं 5 बच्चे तो अपने हैं, बाकी 1 बच्चा हम इनको बनाएंगे, माने शिव बाबा। इसने ही सब कुछ बाबा के आगे रख दिया जिससे बहुतों की सर्विस हो। बाबा को देख सबको ख्याल आया, सब घर बार छोड़ भाग आए। वहाँ से ही हंगामा शुरू हुआ। घर बार छोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। शास्त्रों में लिखा है भट्टी बनी थी क्योंकि उन्होंने एकांत जरूर चाहिए, सिवाय बाप के और कोई याद ना रहे, मित्र संबंधियों आदि की भी याद ना आए, क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनाना है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। इस पर ही मुसीबत आती है। कहते थे यह स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है, क्योंकि एक पवित्र बने और दूसरा ना बने तो मारामारी चल पड़े। इन सब ने मारे खाई हैं। जो बड़ी दीदी दादियाँ हैं तो किस तरह से घरों को छोड़कर आई, तो कहते बाबा ने कभी नहीं कहा कि घर छोड़कर आओ, बाबा ने कहा चिट्ठी लेकर के आओ, घर की परमिशन से आओ। लेकिन बाबा कहते इन सब ने मारे खाई हैं, क्योंकि अचानक नई बात हुई ना, सब आश्चर्य खाने लगे कि ये क्या हुआ, जो इसने सब भागते हैं, जो इतने सब भागते हैं। मनुष्यों में समझ तो नहीं है, इतना कहते थे कि कोई ताकत है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ जो अपना घर बार छोड़ भागे। ड्रामा में ये सब चरित्र शिव बाबा के हैं। कोई हाथ खाली भागे ये भी खेल है, घर बार आदि सब छोड़ भागे, कुछ भी याद नहीं रहा, बाकी सिर्फ यह शरीर है जिससे काम करना है। आत्मा को भी याद की यात्रा से पवित्र बनाना है, तभी पवित्र आत्माएं वापस जा सकती हैं। स्वर्ग में पवित्र आत्मा अपवित्र आत्मा तो जा ना सके, कायदा ही नहीं है। मुक्ति धाम में पवित्र ही चाहिए, पवित्र बनने में ही कितने विघ्न पड़ते हैं। आगे कोई सत्संग आदि में जाने के लिए रुकावट थोड़ी ही होती थी। कोई दूसरे सत्संगों में जाते हैं, कोई रुकावट डालते हैं?
कहाँ भी चले जाते थे, यहाँ पवित्रता के कारण विघन पड़ते हैं। यह तो समझते हैं पवित्र बनने बगैर वापस घर जा ना सके। धर्मराज द्वारा मोचरे यानी सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर थोड़ी मानी मिलेगी यानी रोटी मिलेगी। मोचरा नहीं खाएंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा, मोचरा नहीं खाएंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। यह समझ की बात है कि क्या अच्छा पद मिलेगा, ये समझ की बात है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों तुमको हमारे पास आना है, यह पुराना शरीर छोड़ पवित्र आत्मा बन जाना है। फिर जब 5 तत्व सतो प्रधान नए हो जाएंगे तब तुमको शरीर नए सतो प्रधान मिलेंगे। सारे उथल पाथल हो नए बन जाएंगे, जैसे बाबा इनमें आकर बैठते हैं। किसमें? ब्रह्मा में। वैसे आत्मा बगैर कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठेगी। बाबा ने बताया कि गर्भ महल क्या है, उसको भी स्पष्ट किया है कि कोई दुख आदि नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। वैसे आत्मा बगैर कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठेगी। फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाती है, तो जैसे बिजली चमक जाती है। श्री कृष्ण का जन्म दिखाते हैं ना कि कैसे बिजली चमक जाती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। ये सब ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल है बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते बनो चलो परम धाम के। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। दूसरा, बुद्धि में सारा ज्ञान रख बंधन मुक्त बन दूसरों की सर्विस करनी है। बाप से सच्चा सौदा करना है। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया, ऐसे गुप्त दान करना है। आज का वरदान है, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। माया के विकराल रूप माने तरह तरह के रूप दिखाएगी ना। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं। साक्षी होकर खेल देखने में मज़ा आता है, क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं। सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हो। क्या करूं, कैसे होगा? लेकिन यही पाठ याद रखो, जो हो रहा है वो अच्छा और जो होने वाला है वो और अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, जो सहनशील हैं वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं। व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। जो सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं। व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। ओम शांति।